हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अच्छे होने के साथ साथ अपने कामों में व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, क्योंकि मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ। सुबह के बज गए हैं 4 और मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। सिलाई के साथ मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है। तो मम्मी भी सो के जग गई हैं, क्योंकि मम्मी को चाय पीनी थी। आज मैंने चाय नहीं बनाई। अगर मैं चाय बनाती तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता, क्योंकि मुझे सिलाई करनी है और ये अर्जेंट है। दुकान की वजह से मैं सिलाई भी नहीं कर पा रही और मैं आजकल सिलाई भी कम ही ले रही हूँ, क्योंकि दुकान पे मेरी पे अच्छा रश रहता है, तो दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता है। इस वजह से मैंने सोच लिया कि आज तो भाई मैं ये अर्जेंट है, ये इसको देना है। किसी लड़की का है, वो जाएगी अपनी ससुराल, तो इसको सिलाई करके देना है। सिलाई करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। मम्मी अपनी चाय लेकर के बैठ चुकी है पीने के लिए और मुझे भी बोला मम्मी ने चाय पी लो। और ये साथ के साथ ये भी पूछ रही थी कि सूट किसका है। तो मैंने बताया कि वहाँ से वो लड़की है, मैं जानती तो हूँ नहीं, बट वहाँ से आई है, वो पावर हाउस के पास उसका घर है। मैंने मम्मी को जगह बताया, बट मुझे ये नहीं पता था कौन है, किसके घर से है, क्योंकि जानती नहीं हूँ। और दिन में टाइम ना मिलने की वजह से मैंने आज अपनी सिलाई सुबह 4 बजे स्टार्ट कर दी और मैंने चाय भी नहीं पी। इस वजह से मैंने सोचा अगर मैंने चाय बनाई तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने हाथ मुँह धोए और मैं सीधे सिलाई पे राम का नाम लेके बैठ गई। अब ये सूट, जिसको बंदेज वाला बोलते हैं, ये मुझे अजीब लग रहा था। इसमें थोड़ा दिक्कत थी, मतलब कपड़ा साफ़ सुथरा नहीं था, इस वजह से अजीब लग रहा था। तो मम्मी तो अपनी चाय पी रही है और मेरा ये कुछ सामान गिर गया है नीचे। इंच टेप ढूंढ रही थी मैं, और ये मैंने इंच टेप यहाँ पे फट्टे पे लगा हुआ है, इंच टेप छोटा सा। इसमें नाप के इसको बाजू को फिर से सिलाई लगा दूँगी। सिलाई करना एक बहुत मुश्किल काम है। कभी कभी तो बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि सिलाई इतनी सारी पड़ी हुई है, दिन में टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से मैं सिलाई नहीं कर पाती। अब जब ये मेरा, मतलब स्टार्टिंग में ही मेरा काम सिलाई का था, उसके बाद मैंने दुकान की है, बट ये सिलाई मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। ये मेरे काम है, मैं चाहकर भी नहीं छोड़ पाती सिलाई को, तो क्योंकि मेरी फेवरेट काम है ये, मतलब एकदम से फेवरेट काम है। इस काम से ही मेरी पहली कमाई आई, इस काम ने ही मुझे कमाना सिखाया है। इस काम की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं 2 पैसे कमा सकती हूँ अपनी मेहनत से। ये सूट को सिल के मैंने तैयार कर दिया और फिर ये मेरे यहाँ पे सुबह का मौसम एकदम मस्त। ये सुबह सुबह का व्यू है, बड़ा ही मस्त, बिल्कुल ही बहुत सुंदर सी सुबह हो गई, एकदम फ्रेश, अच्छा लग रहा है। और ये अच्छा तो लग रहा है, बट गंदा घर है। घर तो बहुत गंदा हो रखा है, क्योंकि झाड़ू भी नहीं लगी। मैंने सुबह जो सिलाई करी है ना, वो देखो, घर की हालत ऐसी है कुछ। तो मैं अब इसको समेटने वाली हूँ। ये मेरी मशीन है, जो कि मेरी रानी है। और ये कहीं पे चप्पल पड़ी हैं, कहीं पे जूते पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, पट्टा पड़ा है। देखो फर्श की हालत पैरों से क्या कर दी है। और फिर मैंने सब्ज़ी काट ली थी रात को ही। अब मैंने सोचा इसको ना मैं तड़का लगा दूं, उसके बाद झाड़ू पोछा कर दूंगी। ये मैंने कुकर में प्याज टमाटर सब कुछ तेल में भुनने के लिए डाल दिया। उसके बाद मैंने घर में लग गई थी सफाई करने, और एक घर की सफाई भी मैंने कंप्लीट कर दी थी। वीडियो नहीं बना पाई मैं सफाई करते, एकदम से चमका दिया चमाचम। देखो, जब घर में सफाई हो जाती तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सारे घर में झाड़ू पोछा धो धा के साफ़ कर दिया और फिर मैं लग गई थी रोटी बनाने, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी 8 बजे। उनको नाश्ता भी तो देना होता है भाई, बच्चे तो छुट्टी है तो उनको नाश्ता जल्दी चाहिए। और मैं यहाँ पे रोटी बनाने लग गई। रोटी बनाने के बाद, बच्चों को नाश्ता देने के बाद, फिर मैं आ गई अपनी दुकान में, क्योंकि कुछ कस्टमर आए
दिन में मैंने सिलाई भी की। उसके बाद ये कस्टमर आए दोपहर बाद, तो ये थोड़े से कपड़े फैल गए हैं। ये देखो धागे वागे वगैरह ये सब कुछ फैला हुआ है दुकान में। तो जाहिर सी बात है जो कोई